सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक 3 है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 87 डिस्कस करेंगे। 88 क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेंगे जिसे आप ट्राई करिएगा, और अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो हमारे पास एक टैंक है जिसका बेस भी रेक्टेंगुलर है और साइड्स भी रेक्टेंगुलर है। पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था कुछ में स्क्वायर बेस पूछा गया था, तो हमें ध्यान देना है। सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर, तो उसका डेप्थ क्या होगा 2 मीटर होगा और वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब होगा, ये गिवन है। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर, तो अगर हमें टैंक को बिल्ड कर रहे हैं तो एरिया है ना, शीट जो होगा रेक्टेंगुलर, जो बेस है जो साइड्स उसमें जो शीट होगा उसका एक एरिया होगा, तो उसका कॉस्ट क्या है ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। बेस के लिए कॉस्ट है ₹70 पर स्क्वायर मीटर और साइड्स के लिए कॉस्ट है ₹45 पर स्क्वायर मीटर। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक? तो फिर लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक का कॉस्ट क्या है? तो आपको यहाँ पर वेरिएबल देखना है, क्योंकि यहाँ पर लीस्ट है मतलब मिनिमम मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, तो आपको देखना है आप कौन सा वेरिएबल चूज़ करेंगे और फिर आप कैसे दूसरा वेरिएबल चूज़ करके मेन इक्वेशन बनाएंगे। ये क्वेश्चन दिल्ली 2019 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। आपको लैंग्वेज भी लिखनी है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये टैंक है जिसका लेंथ है x मीटर, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो ब्रेथ मान लेते हैं y मीटर है, और हाइट h है, तो डेप्थ 2 मीटर गिवन है, मतलब वो हाइट गिवन है, तो हाइट 2 मीटर है, ये गिवन है, h मान लिया उसको। मान लेते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है उसको v से डिनोट किया गया है, जो है 8 मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, और एरिया का दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर के साइड्स का अलग एरिया, जो ये 4 साइड्स होंगी, और बेस का अलग, क्योंकि ऊपर से तो ओपन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस क्या हो जाएगा x इंटू वाई मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगुलर साइड्स क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 टाइम्स y, ठीक है, यहाँ पर 2 टाइम्स x, पीछे का क्या हो जाएगा x टाइम्स 2, और आगे का आप x टाइम्स 2, और देखिए यहाँ पर आगे का क्या हो जाएगा x टाइम्स 2, पीछे का भी क्या हो जाएगा x टाइम्स 2, और साइड का क्या हो जाएगा y टाइम्स 2, और इस साइड का भी y टाइम्स 2, है ना। तो ऐसे 4 साइड्स हो जाएंगे। तो देखिए 2 टाइम्स x और 2 टाइम्स x, ये आगे पीछे का, और 2 टाइम्स y और 2 टाइम्स y, ये राइट और लेफ्ट का। तो ये आपका हो जाएगा 4 टाइम्स x प्लस वाई मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि गिवन में, अच्छा लैंग्वेज में हमें ध्यान रखना है, जब हम लैंग्वेज में लेफ्ट में लिख ही चुके हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹70 है, तो दोबारा पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹70 है, तो लैंग्वेज में केयरफुल रहना है। और हमारे पास क्या है, ये बेस का बात हो रहा है, तो बेस का एरिया है XY, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट अगर ₹70 है, तो XY मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या हो जाएगा ₹70 XY। यहाँ पर आप देखिए ₹70 XY, ठीक है। उसी तरह जो साइड्स है, साइड्स में जो 1 मीटर स्क्वायर है उसका कॉस्ट कितना है ₹45, ठीक है, ₹45। तो जो आपका साइड्स का टोटल एरिया है वो है 4 टाइम्स x प्लस वाई, तो उसका जो आपका कॉस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 45 टाइम्स 4 इंटू एक्स प्लस वाई। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 180 टाइम्स x प्लस वाई, इतना रुपीज़ हो जाएगा, है ना। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गया? तो टोटल कॉस्ट हमारा हो गया 70 XY प्लस 180 XY, ठीक है। हमें लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक बनाना है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन, क्या हम एरिया को लिस्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एरिया कम होगा तो कॉस्ट अपने आप कम होगा, या फिर हम एक्चुअल जो कॉस्ट की इक्वेशन है उसको कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया की जगह जो लीस्ट एक्सपेंसिव है, तो डायरेक्ट हम लोग कॉस्ट को कम कर देंगे, जो एरिया से ही हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल तो हमारा अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा टोटल कॉस्ट, और एरिया की मदद से हम लोग RHS लिख सकते हैं कि वो अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट हमारा h है, जो हमारा कितना आ गया 70 XY प्लस 180 x प्लस वाई, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। पर यहाँ पर 2 वेरिएबल है XY, ठीक है, ये तो अपना एक वेरिएबल हो गई क्योंकि इसी को हमें लिस्ट करना है।
एक वेरिएबल हमें चुनना है x या y में से, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए। तो क्वेश्चन में हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब। अब क्योंकि ये क्या है, क्यूबॉइड है, तो यहाँ पर आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। तो ये हो गया लेंथ ब्रेथ हाइट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली 4/x। अब ये y की वैल्यू जो 4/x है इक्वेशन 2 में, इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 2 in 1, तो आपकी h की वैल्यू इतनी आ जाएगी 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4/x। अब हम लोग के पास एक वेरिएबल है x, उधर h है, दो वेरिएबल में एक इक्वेशन है। अब जो रेगुलर प्रोसेस होता है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dh/dx इज इक्वल टू 180, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 4/x स्क्वायर, इसको इक्वेशन 4 मान लिया। dh/dx को हम लोग 0 के इक्वेट कर देंगे ताकि x की एक वैल्यू मिल जाए। जब इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी। तो हम लोग माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि x हमारे पास एक डिस्टेंस है, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x निगेटिव नहीं होगा। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 पे ये मैक्सिमम हो गया, मिनिमम वो नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इक्वेशन 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो d2h/dx स्क्वायर आपका आ जाएगा 180 इंटू 8/x क्यूब, ठीक है। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर लीजिए, पर हम लोग रहने भी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम लोग x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हम लोग देख लेंगे कि 180 ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम। तो x इक्वल टू 2 पे जो हमारा h है वो मिनिमम है, और h क्या है, टोटल कॉस्ट, और यही हमें मिनिमम शो करना था। एट x इज इक्वल टू 0 d2h/dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स दैट h इज मिनिमम और द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट फाइंड भी करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द कॉस्ट, तो हमें क्वेश्चन में जो लीस्ट कॉस्ट है उसको फाइंड भी करना है। तो यहाँ पर हमने प्रूफ तो कर दिया कि x इक्वल टू 2 के लिए जो हमारा कॉस्ट है वो मिनिमम है, पर वो कॉस्ट है क्या। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 को हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे तो कॉस्ट हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो कॉस्ट मिनिमम इज इक्वल टू 280 प्लस 180, और यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर देंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ₹1000 आएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड मिनिमम कॉस्ट ऑफ द टैंक या रेक्टेंगुलर टैंक जो हमारे पास है, रेक्टेंगुलर बेस और रेक्टेंगुलर हाइट का, उसको मिनिमम कॉस्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपका ₹1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88। एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, आप इसको एक बार ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 से डिस्कस करेंगे। एन ओपन टैंक विद अ स्क्वायर बेस, तो यहाँ देखिए यहाँ पर स्क्वायर बेस दिया हुआ है। एंड वर्टिकल साइड्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट सो एज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। तो जो टैंक का डेप्थ होगा वो उसके विड्थ का हाफ होगा। ऐसा होने पर जो आपका कॉस्ट होगा वो लीस्ट होगा, ठीक है। मतलब फिर से हमें कॉस्ट को लीस्ट करना है, तो एक वेरिएबल तो यही हो गया। इफ़ द कॉस्ट इज टू बी बॉर्न बाय नियर बाय सेटल लोअर इनकम फैमिलीज, ठीक है, फॉर हुम वाटर विल बी प्रोवाइडेड। तो ये जो टैंक बनाना है वो लो इनकम फैमिलीज को बनाना है जिनके लिए वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि तो हमें ये शो करना है कि कॉस्ट ऑफ द मटेरियल लीस्ट होगा जब डेप्थ हाफ ऑफ विड्थ होगा, ठीक है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, पर यहाँ पर हमें प्रूव करना है, शो करना है, कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। ये क्वेश्चन CBSE 2018 में और ऑल इंडिया 2010 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।